इसमें तो आते रहते हैं सबको, कोई ना कोई बीच आपको में। कोई ना कोई हेलो बोला, हाँ वो तो रहता ही है, लेकिन प्रपोज कर दिया था क्या? नहीं नहीं वो चीज़ नहीं। तो ये सब था, तो अपने बस लाइन पे चलिए कि हाँ हमको जो आपका विजन होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। क्या इलाहाबाद चले गए और विद्यापीठ आपने छोड़ दिया, ऐसा क्यों? मतलब थोड़ा सा निगेटिव था कि हाँ नेतागिरी थोड़ा होता है यहाँ पे, तो वो सब सोच के थोड़ा सा वो हुआ कि नहीं सही नहीं पड़ेगा। इसलिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गए हम वहाँ पे। फिर उसके बाद भी मतलब कॉल समझिए, फीस जमा करने वाले थे वहाँ पे, बस उसके समझिए आधी घंटा पहले हमको वो मैसेज आया। सबको क्लास 11 में जब थे तभी से कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे। तो उससे क्या रहता था, मेरा जो मैथ का था वो रिवीजन होता रहता था, और मैथ हमको और अच्छे से आने लगा। कोचिंग पढ़ाने से खाली आपको जैसे पैसा मिलता है वो फ़ायदा नहीं होता है, इसके साथ एक और फ़ायदा होता है, आपका नॉलेज बहुत बढ़ता है। हम मेहनत करते रहिए, और जो बहुत से कठिनाइयाँ बीच में आएंगी, बहुत से डिस्ट्रैक्शन बीच में आएंगे, और उसको छोड़ के बस आप आगे बढ़ते रहिए और अपना विज़न क्लियर रखिए, हमको ये अचीव करना है। बस माता रानी के आशीर्वाद से आप जरूर अचीव कर लेंगे। जय माता दी, नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं TR न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ऋतिक सेठ जी, जिन्होंने BHU से अपनी पढ़ाई की है और साथ ही साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने पढ़ा हुआ है। तो आज इस कन्वर्सेशन में, बातचीत में हम कुछ जो है जानकारियाँ इनसे प्राप्त करेंगे और आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो इसे पूरा देखिएगा और हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिलहाल तो हम मौजूद हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में और यहाँ से कन्वर्सेशन को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो ऋतिक जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? जय माता दी, बहुत बढ़िया। चलिए, और थोड़ी सी इस कन्वर्सेशन की शुरुआत इंट्रोडक्शन से करेंगे। अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराइए हमारे ऑडियंस को। मैंने BHU से BCom ऑनर्स किया है और MA इकोनॉमिक्स किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और करेंटली हम CA परस्यू कर रहे हैं। तो सोचिए CA की तैयारी कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और भी मज़ा आने वाला है, धमाकेदार ये कन्वर्सेशन रहने वाला है। सबसे पहले तो हमारी शुरुआत होगी ऋतिक जी, आपका कैसे डेडिकेशन बना ये कोर्स करने के लिए कि आप BHU से पढ़ें? सभी का सपना रहता है जब भी कोई 12th में रहता है कि हाँ एक बार जैसे कॉलेज पढ़ना है तो BHU से ही पढ़ना है। तो हम भी इसी तरह फॉर्म डाले थे BHU का, लेकिन फिर कुछ टेस्ट मतलब जो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, तो फिर वेट कर रहे थे काउंसलिंग का। जैसे डे बीतते जा रहा था, काउंसलिंग लेटर आ नहीं रहा था, तो हमें लगा अब शायद नहीं होगा BHU में। तो फिर हम और भी विद्यापीठ का फॉर्म और बहुत से जगह फॉर्म भरे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो 2-3 दिन जैसे काउंसलिंग जो होता है BHU को 3 दिन में होता है, 3 या 4 दिन लगता है, मतलब डे बाई डे होता है। तो फर्स्ट डे हमको कॉल आया नहीं, तो फिर सेकंड डे भी कॉल आया नहीं, फिर हमें लगा कि होगा नहीं, तो फिर हम निकल गए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए। वहाँ पे क्या हुआ कि हम फॉर्म सब ले लिए थे, सब कुछ कर लिए थे, बस फीस मतलब लास्ट टाइम में जमा करना था। उसी टाइम जब जमा करने से बस जस्ट कुछ पहले ही मेरे पास BHU का मैसेज आ गया कि हाँ आपका वो काउंसलिंग होने वाला है, मतलब आपका सिलेक्शन हो चुका है उसमें। तो उसमें भी बहुत ट्रेजिडी था। जब सिलेक्शन हो गया तो क्या रहता है, एक लिंक भेजते हैं, उसमें 24 घंटे के अंदर अंदर हम लोग को पेमेंट करना रहता है। पेमेंट अगर 24 घंटे के अंदर कर देंगे तो हमारा सीट रिजर्व है, अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो हमारा सीट रिजर्व नहीं होगा। तो क्या हुआ, मैंने पेमेंट किया, लेकिन जो BHU पोर्टल था उस पर वो अपडेट नहीं हो रहा है पेमेंट, कि जैसे होता है ना कि हाँ पेमेंट डन हो चुका है, लेकिन पेमेंट तो मेरे अकाउंट से कट गया था और ईमेल भी आ गया था, लेकिन उस पर BHU पोर्टल पे अपडेट नहीं हो रहा था। बहुत देर बीत गया, 12 घंटे बाद भी अपडेट नहीं हुआ। तो फिर हम दोबारा फीस का जुगाड़ किए और जाके यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन फीस जमा की वहाँ पे। तो वो आपका ऑनलाइन वाला पैसा रिफंड आया कि नहीं? रिफंड आया, 6-7 महीने बाद रिफंड आया, मतलब आ गया ये है हाँ, कि अगर वो दोबारा फीस नहीं भरे होते ना तो फिर मेरा वो सिलेक्शन नहीं होता। हाँ सीट चला जाता है। चलिए, ये काफ़ी अच्छा रहा। फिर आपने जैसा कि बताया कि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से भी पढ़े थे MA के लिए, तो प्राइवेट किया था या रेगुलर में आप किए थे? नहीं, हम रेगुलर किए थे MA इकोनॉमिक्स का, उसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी से हम किए थे, तो उसका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था वहाँ से। चलिए, ये तो रहा इनके जो है आगे की पढ़ाई। लेकिन अगर बात करें शुरुआत की पढ़ाई जो होती है 10th और 12th, तो ये आपका कहाँ से रहा, किस तरह से आपने पढ़ाई की? और इसी हिसाब से इंसान अपना डेडिकेशन सोचता है, अपना फील्ड सोचता है कि उसे जो है आगे चल के किस यूनिवर्सिटी से पढ़ना है। तो वो कैसा रहा आपका 10th और 12th? 10 तो हाँ 10 तो अच्छा था, मतलब कि हाँ 8 CGPA के ऊपर ही हम लोग उस टाइम आ गया था। अब तो 10 CGPA बहुत कॉमन है, क्योंकि हम लोग तो बोर्ड दिए थे उस टाइम। फिर जहाँ तक 12 की बात आई, 12 में जब गए, 11 में जब गए तो कॉमर्स सिलेक्शन किए। कॉमर्स में अकाउंट्स बहुत अच्छा लगने लगा, धीरे धीरे इंटरेस्ट जागा, तो धीरे धीरे माता रानी की कृपा से मार्क्स उसमें अच्छा आने लगा। फिर 12th में 90% के अबव आया उस पूरा मतलब बोर्ड का ओवरऑल, और अकाउंट्स में 95 अबव मार्क्स था, और बिजनेस स्टडी में 97 के अबव था। तो इंटरेस्ट जागा, तो इसलिए सोचे कि हाँ CA मतलब मेरे लिए बेस्ट रहेगा, तो हम CA के लाइन में मतलब गए। बहुत अच्छी बात है। और अच्छा, अगर जो इंसान जो है पढ़ने के लिए सोच रहा है, काफ़ी ऐसे होंगे जो 12th के बाद इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनका मन होगा, तो वो किस हिसाब से जो है कैसे डिसाइड करें कि उन्हें लाइक कॉमर्स में आगे बढ़ने के लिए BCom करना है? किस हिसाब से वो अपने मार्क्स के हिसाब से डिसाइड करें, या क्या उनके पास एक गोल होना चाहिए?
अगर आपको कॉमर्स, जिससे आप अच्छा मार्क्स भी, एवरेज भी मार्क्स ला रहे हैं, तब भी आप बीकॉम ऑनर्स की तरफ जा सकते हैं। वो क्या रहता है उसमें, डिग्री भी मतलब वो रहता है कि मिल जाएगा एक खो, और आप उसके साथ सीए भी परस्यू कर सकते हैं, और सीएस भी एक होता है, सीएस भी परस्यू कर सकते हैं। सीए में 3 कोर्स रहता है कॉमर्स वालों के लिए 12th के बाद, या तो बीकॉम के साथ या सीए कर ले, या सीएस कर ले, या सीएमए कर ले। क्या बात है। अच्छा, विद्यापीठ के लिए भी आपने अप्लाई किया था? हाँ, विद्यापीठ के अप्लाई, यहाँ से भी कॉल लेटर आ गया था, लेकिन यहाँ पे भी किए नहीं, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आ गया, तो वहाँ गए तो बस जस्ट समझिए फीस जमा करने से कुछ। अच्छा, विद्यापीठ क्यों नहीं लिया आपने? विद्यापीठ क्यों नहीं लिया आपने? मतलब सबका एक वो होता है सपना कि हाँ। विद्यापीठ नहीं था आपका सपना? नहीं, सीरियसली तो नहीं, क्योंकि बीएचयू था। अच्छा, बीएचयू, हाँ बीएचयू तो ड्रीम है, ड्रीम कॉलेज कह सकते हैं, ड्रीम यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, लेकिन विद्यापीठ में ऐसा क्या लगा कि नहीं वहाँ नहीं लेना चाहिए, आप इलाहाबाद चले गए और विद्यापीठ आपने छोड़ दिया, ऐसा क्यों? मतलब थोड़ा सा निगेटिव था कि हाँ नेतागिरी थोड़ा होता है यहाँ पे, तो वो सब सोच के थोड़ा सा वो हुआ कि नहीं, सही नहीं पड़ेगा। इसलिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गए हम वहाँ पे। फिर उसके बाद भी मतलब कॉल, समझिए फीस जमा करने वाले थे वहाँ पे, बस उसके समझिए आधी घंटा पहले हमको वो मैसेज आया, सब फॉर्मेलिटी कर चुके थे वहाँ पे। हाँ। पहुंचे थे, तो फिर हम वापस आए और फिर बीएचयू का वो किए पूरा फिलहाल। मतलब इनका ये था कि नहीं बीएचयू में ही पढ़ना है, और माता रानी जी की कृपा से इनका बीएचयू में ही हुआ। उसके बाद ये पहुंचे फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से, जैसा इन्होंने बताया कि इन्होंने एमए भी कंप्लीट किया, अपने लेवल की काफ़ी अच्छी चीज़ें रहीं। और जैसे एक और होता है ना सवाल कि आपने 2 यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, एक तो बीएचयू हो गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और एक हो गया लखनऊ यूनिवर्सिटी, दोनों में क्या डिफ्रेंशिएट रहा, क्या कुछ बदलाव रहा, अगर हम आपसे जानना चाहें तो? बीएचयू में क्या रहता है, मैं थोड़ा सिंसियरनेस रहता है उसमें कि हाँ बच्चों प्रति, पढ़ाई के प्रति, मतलब वो लोग जो प्रोफेसर रहते हैं बहुत सीरियस रहते हैं, और उसमें पढ़ाई का भी नेक्स्ट लेवल होता है कि हाँ सब कुछ डिटेल में बताया जाता है, ऐसा नहीं खाली अवॉइड किया। तो और लखनऊ यूनिवर्सिटी में ठीक था, बट उतना वहाँ पे जिससे हमको सीरियसनेस लगा नहीं वहाँ पे टीचर। तो आपने डेली क्लास की वहाँ पे? नहीं, डेली हम वहाँ पे क्लास नहीं, पॉसिबल नहीं था, तो फिर टीचर से मतलब कुछ बातचीत था, तो अच्छा, जुगाड़ लगा लिया आपने। पेपर टाइम जाना पड़ता था, तो उसमें हो जाता। तो मतलब पेपर देने के लिए आप यहाँ से जाते थे और बस पेपर दे के फिर वापस चले आते थे, तो उसमें कोई डिफ्रेंशिएट कि लाइक आप रेगुलर नहीं कर रहे हैं, या आप जो है डे बाय डे का रेगुलर क्लास आपका नहीं चल रहा है, तो उसमें कोई डिफ्रेंशिएट लगा कि कुछ फर्क वगैरह कुछ? नहीं नहीं, टीचर से जैसे पहले ही बात कर लिए, तो वो बोले कि नहीं ठीक है, तुम रेगुलर क्लास नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जैसे प्रोजेक्ट हो गया ये सब जमा कर दो और एग्जाम बस दे दो आके, और बाकी हम देख लेंगे उसमें। लखनऊ जाने का सिलसिला लगा रहता था आपका? अभी वहाँ से टीसी लेना ही है वापस जाके। टीसी नहीं लिया अभी? अच्छा, और जानेंगे लाइक यूनिवर्सिटी हुई, अब थोड़ा सा आपने तो काफ़ी स्टडी की है, आपने लगभग 10th 12th जो है वो भी किया हुआ है, किस स्कूल से वो आपने किया था 10th 12th? 10th तो हैप्पी होम इंग्लिश स्कूल है खजूरी में, वहाँ से किए थे, और 12th स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल से किए। बड़े लेवल के हैं भाई साहब, स्वामी हरसेवानंद से। हम लोग का भी सपना था कि पढ़ेंगे, लेकिन जा नहीं पाए। खैर, अच्छा, 3 जगह में आपने, 3 या 4 जगह आपने लाइक अपनी पढ़ाई की। हैप्पी बता रहे हैं, फिर स्वामी हरसेवानंद बताया, और आपने बीएचयू बताया, और उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी बताया। स्कूल में और यूनिवर्सिटी में डिफरेंट क्या लगा आपको? स्कूल में ये थोड़ा था कि लिबरेशन नहीं रहता है, उसमें स्ट्रिक्ट रहता है कि हाँ एक जगह बंद के रहते हैं। अब कॉलेज में क्या रहता है, 1 लेक्चर अटेंड किए, 2 लेक्चर अटेंड किए, नहीं आगे नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ बीएचयू में ये है कि आपको परसेंटेज कुछ मिनिमम मेंटेन करना रहता है, 75% अटेंडेंस का वो आपको मिनिमम मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब उसमें आपको लाइक कि आपको अटेंडेंस देना पड़ेगा। अच्छा, सीए की तैयारी कर रहे हैं, सीए में बात करेंगे। सीए के लिए जैसे आप लोग सोच रहे होंगे, सीए आप कैसे पढ़ रहे हैं और सीए के लिए क्या कुछ करना पड़ता है? सीए के लिए देखिए 2 रूट है, एक तो आप फाउंडेशन के थ्रू जा सकते हैं, एक तो इंटरमीडिएट के थ्रू। मतलब अगर आपको फाउंडेशन के थ्रू जाना है तो आप बीकॉम जिससे ज्वाइन कर रहे हैं उसी के साथ सीए भी ज्वाइन कर लीजिए, फाउंडेशन एग्जाम दीजिए, फिर इंटरमीडिएट का एग्जाम होता है, फिर उसके बाद 2 साल का ट्रेनिंग आपका होगा, और फिर फाइनल में आपका एंट्री हो जाएगा। अच्छा, इस तरह से आप करेंगे। तो अभी आपका क्या चल रहा है, आप कब तक सीए बन के निकलेंगे? बस अभी फाइनल में जा रहे हैं। फाइनल आपका है? चलिए, माता रानी कृपा रहे तो आप सीए बनेंगे, जरूर बनेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ऋतिक जी भी माता रानी जी के दरबार जाते रहते हैं, बड़ी खुशी की बात होती है। चलिए, ये तो रहा इस तरह का सिलसिला कि आपने इस तरह से चीज़ें की और आपने बड़ा अच्छी तरीके से लोगों को बताया। अब थोड़ी सी जानेंगे कि लाइक स्टडी लेवल में हर किसी न किसी के पीछे कोई ना कोई इंसान होता है। आपके पीछे कौन इंसान था वो? अब इंसान मतलब जैसे मम्मी पापा का एक मोटिवेशन रहता था कि हाँ कि कोई घर वाले का पूरा फुल सपोर्ट था? हाँ, क्योंकि घर में कोई पढ़ा नहीं, बस सब लोग बिजनेस में ही लग गया, तो सपोर्ट था कि हाँ चलिए पढ़ाई कर लेगा, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। तो ये भी था, मेरा मन भी लगता था पढ़ने में, जैसे अकाउंट्स हमको। भैया परेशान नहीं करते थे? नहीं, कोई परेशान नहीं करता था। मेन अकाउंट सब लोग सपोर्ट करता था घर पे भी कि हाँ नहीं पढ़ो, तुम काम वाम नहीं कराते थे। फिर उसके बाद अकाउंट्स में और इंटरेस्ट जागा, तो फिर सीए की तरफ गए, बीकॉम की तरफ, अकाउंट्स अच्छा लगने लगा उसके बाद। कोई एक ऐसा, मतलब घर वाले तो हैं भाई, घर वाले सबसे इंपॉर्टेंट है, और मेरा मानना है कि आपके लिए आप
आपके सब चीज़ पूरा करने के लिए और आपकी सुख दुख को देखने वाले आपके फैमिली, आपके घर वालों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। लेकिन उसके बाद कोई ऐसा हो जो आप इस वीडियो में रिवील करना चाहते हो, चेहरे की मुस्कुराहट से कुछ बता सकते हो आप? नहीं नहीं, मम्मी पापा ही बेसिकली है, मतलब कि उन्हीं से मोटिवेशन मिलता था। हाँ चलिए, कोई घर में किया नहीं एक होता है ना कि हाँ होप कि कोई घर में नहीं पढ़ा वो सब चीज़, लेकिन उस लेवल का पढ़ रहे हैं तो वो होप से ही बस आगे कर रहे हैं, माता रानी के आशीर्वाद। मतलब किसी और को क्रेडिट नहीं देना चाहते, अंदर ही रखना चाहते नहीं, कोई हैं। क्रेडिट के लिए है ही नहीं बेसिकली, कोई है ही नहीं, कभी ये सब चीज़ में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हुआ है। चलिए, अच्छा एक इसी बात से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। आपने कई चीज़ें अटेंड की और जैसा कि मेरा आपसे जो जुड़ाव है, मुझे भी ऐसा लगता है भाई आप एक अलग ही लेवल के हैं। लाइक होता है ना कि यूनिवर्सिटी में जाने के बाद इंसान को एक अलग ही देखने को मिलती है। वहाँ पे लड़की लड़के सब एक साथ पढ़ते हैं, सब कुछ एक जैसा होता है। तो कभी ऐसा ना होता, कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा अपना पढ़ाई तो आगे करते रहते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी जाने के बाद वो बदल जाते हैं, वो किसी और लाइन में चले जाते हैं या कुछ और उनके मन में ख्यालात होने लगते हैं। तो ऐसा कुछ में क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? जैसे बहुत से स्टूडेंट रहते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में जब एंटर कर जाते हैं तो वो मतलब बहुत बड़ा अपने आप को समझने लगते हैं, फिर पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट कोई लगता नहीं, इधर उधर करने में पूरा अपना फ्यूचर समझिए बर्बाद कर देते हैं। तो लड़कियों से रिलेटेड क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि चले गए तो उन्होंने अपना ट्रैक चेंज कर दिया या फिर वो दूसरे लेवल में ही चले गए, तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ या आपका इस पे क्या विचार है? नहीं, बहुत से ऐसे बीच में तो आते रहते हैं सबको, कोई ना कोई बीच में कोई ना कोई हेलो बोला, हाँ वो तो रहता ही है, लेकिन प्रपोज कर दिया था क्या? नहीं नहीं, वो चीज़ नहीं। तो ये सब था, तो अपने बस लाइन पे चलिए कि हाँ हमको जो आपका विजन होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए कि हाँ हमको ये किस काम से हम यहाँ पे आए हैं, पढ़ाई से आए हैं, तो उसी में बस हम लोग को लगना चाहिए। बहुत सही बात बोला इन्होंने कि अगर आपकी ये गोल सही है तो आपको भटकाने वाले हजार मिलेंगे, आप भटकेंगे नहीं। आप नहीं ना भटके? नहीं नहीं, हम नहीं भटके। मेरे साथ भी क्या था ना कि हम हुआ था बीकॉम के साथ सीए कर रहे थे, तो हमको इतना टाइम मिलता ही नहीं था। हम कॉलेज जाते थे, फिर कॉलेज बाद तुरंत कोचिंग बाद फिर शाम को आए घर पे पढ़ाई, टाइम नहीं मिला। टाइम कुछ नहीं था। ये तो मिलता तो फिर आपका नहीं interest हो नहीं, जाता। विजन क्लियर था ना कि हाँ इस कोर्स में आगे बढ़ना है, तो बस वो है इस समय। बुरा नहीं ना लग रहा? नहीं नहीं, बुरा क्या लगेगा। थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन हो गया, लेकिन अच्छी बात होती है। ये सोच बहुत कम लोगों के अंदर होता है कि लोग अपने गोल पर फोकस करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में तो अब ये सब चीज़ें आम हो गई हैं। अच्छा, एक छोटा सा और हमारा सवाल आपके लिए रहेगा। आपने इतना टाइम दिया, इतना ज़्यादा जो है आपने बातचीत की, थोड़ा सा आप उन लोगों को मोटिवेट करके कुछ बताना चाहें जो आने वाले टाइम में बीएचयू से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तैयारी कैसे करनी चाहिए, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं या आगे सीए बनना चाहते हैं, तैयारी का मेन फोकस, मेन गोल और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? क्योंकि आपने बीएचयू का एग्जाम क्वालिफाई किया, आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्वालिफाई किया, इसके लिए आपने तैयारी कैसे की? तैयारी यही रहता है, डेडिकेशन बस रहना चाहिए कि हाँ हमको ये करना है तो करना है। अब खाली करना है लेकिन करेंगे नहीं काम और सोचेंगे मार्क्स आ रहे तो वो होने नहीं वाला है। तो आपको बस मेहनत करते रहना है और माता रानी के आशीर्वाद से जरूर होगा। और इनकेस अगर नहीं भी होता है बीएचयू में, तो आपको हताश नहीं होना कि हाँ नहीं बीएचयू में नहीं हुआ तो मेरे अंदर कुछ क्वालिटी नहीं है। आप मेहनत कीजिए, माता रानी कुछ और आपके लिए सोची होंगे अच्छा। बहुत से विश्वास करके अपने मेहनत करते रहिए, सफल एक दिन जरूर होंगे उस फील्ड में। आप सफल हो रहे हैं। याद रखिएगा, जिस दिन ये सीए बनेंगे एक इंटरव्यू और भी आएगा इनका, और वो पूरा सपना रहेगा, पूरा एक जर्नी रहेगा, इसमें पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे उस टाइम? तो सही सुबह पढ़ाई क्या पूरे टाइम ही होता था समझिए, खाली खाने वाने का टाइम और सोने का टाइम में बस निकाल के सब जितना टाइम बचता था सिर्फ पढ़ाई होता था उस समझिए। क्योंकि कॉलेज का भी था और सीए का भी कर रहे थे, तो सब बहुत ज़्यादा। ये कब तक बन जाएंगे? अब माता रानी के जब तक आशीर्वाद जल्दी हो जाएगा, जब बन जाएंगे जरूर। यानी सीए आप हो जाएंगे और बड़ी खुशी हुई इस समय। अच्छा, कुछ थोड़ी सी और थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कन्वर्सेशन आगे बढ़ रहा है। जैसा कि आप अभी, मुझे पता चला कि आप कोचिंग वगैरह भी पढ़ा रहे हैं, तो जो बच्चे मान लीजिए ये सब चीज़ें कर लिए हैं, कोचिंग से क्या उनको मोटिवेशन मिलेगा, या वो पढ़ा रहे हैं या वो पढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है? हाँ, कोचिंग पढ़ाने का एक फ़ायदा मेरे पास और भी ये था कि जो हम बीएचयू का किए, मेरा क्या मैथ बहुत वीक था पहले 8, 9, 10 से। अच्छा, मैथ से खराब था, फिर भी आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं? हाँ, और मैथ वीक था, तो उसमें बीएचयू में क्या था, मैथ का क्वेश्चन आता ही है। हम क्लास 11 में जब थे तभी से कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे, तो उससे क्या रहता था, मेरा जो मैथ का था वो रिवीजन होता रहता था और मैथ हमको और अच्छे से आने लगा। कोचिंग पढ़ाने से खाली आपको जैसे पैसा मिलता है वो फ़ायदा नहीं होता है, इसके साथ एक और फ़ायदा होता है, आपका नॉलेज बहुत बढ़ता है। हम आज 11 से पढ़ा रहे हैं, मतलब 5-6 साल हमको हो गया पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को, तो उससे मेरा नॉलेज बहुत बढ़ा है। तो आप कोचिंग पढ़ाएंगे, एक तो आपका फाइनेंशियल इनकम होगा, मम्मी पापा को डिपेंड नहीं करना पड़ेगा कुछ काम के लिए, और दूसरा चीज़ क्या हो, आपका नॉलेज बहुत बढ़ेगा, जिसमें आपको बीएचयू का एग्जामिनेशन में जो रीजनिंग रहता है, मैथ रहता है, उसको क्रैक करने में बहुत मदद मिलेगा। और सीए में तो जो हेल्पफुल वो रहेगा ही रहेगा। आपका पूरा बेस जो है वो हाँ, क्लियर होता रहेगा, आपका बेस मजबूत भी रहेगा, भूलेंगे नहीं वो चीज़। आप बस पढ़ाना है किसी बच्चों, छोटे ही छोटे बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन आपका कुछ ना कुछ नॉलेज आपके में बढ़ेगा ही बढ़ेगा उससे, तो वो आप करते रहिए।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी। लास्ट जाते जाते कुछ कहना चाहें, कोई शेर शायरी, कुछ कोई शब्द, कोई मोटिवेशन वर्ड, कोई इंग्लिश में कुछ भी कहना चाहो तो आप कह सकते हैं। बस यही कहेंगे कि मेहनत करते रहिए, और जो बहुत से कठिनाइयाँ बीच में आएंगी, बहुत से डिस्ट्रैक्शन बीच में आएंगे, और उसको छोड़ के बस आप आगे बढ़ते रहिए और अपना विजन क्लियर रखिए, हमको ये अचीव करना है। बस माता रानी के आशीर्वाद से आप जरूर अचीव कर लेंगे। जय माता दी। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। मैं आयुष, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से, आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के माध्यम से TR न्यूज़ चैनल पर ऐसे ही बने रहिए। जय माता दी। माता रानी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।